गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 12 साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स का पार्ट 1। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज साइकोफार्माकोलॉजिकल और साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स इज अ साइकोएक्टिव ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट मेंटली इल और सिक पेशेंट। तो साइकोट्रोपिक ड्रग और साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि यूज होते हैं टू ट्रीट मेंटली इल और सिक पेशेंट के लिए। ठीक है, तो ये साइको एक्टिव ड्रग है, तो ये अल्टीमेटली ब्रेन पे एक्ट करते हैं। दिस ड्रग्स आर यूज टू बैलेंस ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम केमिकल्स। तो ये ड्रग का मेन काम है बैलेंस करना ब्रेन और नर्वस सिस्टम के केमिकल्स को। अब आप ब्रेन और नर्वस सिस्टम में क्या केमिकल्स होते हैं ये हम आगे देखेंगे। These drugs are generally prescribed by साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। तो ये ड्रग जो है जनरली साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं बाय एनालाइजिंग द पेशेंट व्हाट काइंड ऑफ मेंटल इलनेस और सिकनेस दैट पेशेंट हैव। ठीक है, तो पेशेंट को कौन सी मेंटल बीमारी हुई है उसको वो एनालाइज करते हैं और उसके बाद प्रिस्क्राइब करते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग और साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग्स को। तो पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोफार्माकोलॉजिकल और साइकोट्रोपिक ड्रग्स को। तो फर्स्ट आते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट होते हैं कि जो ब्रेन को जो है काल्मिंग इफेक्ट देते हैं, ब्रेन को शांत करने का इफेक्ट देते हैं, उसे हम ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। तो फर्स्ट आते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर और साइकोलेप्टिक ड्रग्स। तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर और साइकोलेप्टिक ड्रग्स के एग्जाम्पल है फिनोथायाजिन्स, रेजरपिन एंड हैलोपेरिडोल। उसके बाद आता है माइनर ट्रैंक्विलाइजर और एंटी एंजाइटी एजेंट, जो कि एंजाइटी को कम करने का काम करता है। उसमें आता है बेंजोडाइजापिन्स और मीप्रोबैमेट। ठीक है, मीप्रोबैमेट आता है। उसके बाद आएंगे हम एंटी डिप्रेसेंट और साइको एनालिप्टिक ड्रग्स। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, एक है साइकोलेप्टिक ड्रग और दूसरी है साइको एनालिप्टिक ड्रग्स। तो साइकोलेप्टिक्स मीन्स ऐसे एजेंट जो कि ब्रेन को शांत करते हैं और साइको एनालिप्टिक ड्रग्स ऐसे जो कि ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स में हम जब ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स और साइकोमोटर्स साइको एनालिप्टिक्स के एग्जाम्पल आएंगे मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद आते हैं साइकोटोमाइमेटिक ड्रग्स। तो इसमें आता है लिसर्जिक एसिड, डाइइथाइल अमाइड, ठीक है, और मिस्कैलिन। ठीक है, जिसे लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड जो बोलते हैं वो जो है साइकोटोमाइमेटिक्स में आता है और मिस्कैलिन भी ये साइकोटोमाइमेटिक्स में आता है। अब ये साइकोटोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? साइकोटोमाइमेटिक्स ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूज होते हैं टू ट्रीट हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन को ट्रीट करने के लिए साइकोटोमाइमेटिक ड्रग देते हैं। तो ये साइकोटोमाइमेटिक ड्रग्स क्या करते हैं? अल्टीमेटली डिलीरियम और डिल्यूजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो डिलेरियम और डिल्यूजन, डिलेरियम को हम बोलेंगे कि भाई एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं, और हेलुसिनेशन आपको पता होगा कि भाई जिसे हेलुसिनेशन होते हैं, जो भ्रम बोलते हैं, भ्रम, ऐसे पेशेंट को जिसको हेलुसिनेशन होते हैं उसके लिए हम साइकोटोमाइमेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं मेजर ट्रैंक्विलाइजर, उसमें देखते हैं फिनोथायाजिन। तो पहले देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है बिहेवियरल इफेक्ट इन पेशेंट विथ मेजर साइकोसिस। इट प्रोड्यूसेस साइकोमोटर स्लोइंग
इमोशनल क्वाइटनिंग, डिमिनिशन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंजाइटी विदाउट अफेक्टिंग वेकफुलनेस। तो ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत ज़्यादा साइकोसिस है, अल्टीमेटली उसका ब्रेन का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, उसके ब्रेन के जो केमिकल्स है और न्यूरोट्रांसमीटर है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट के लिए फिनोथायाजीन यूज़ करते हैं। जिस पेशेंट को हम फिनोथायाजीन देते हैं उसमें साइकोमोटर स्लोइंग मीन्स आपका ब्रेन रिलेटेड जो मोटर एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाता है, इमोशनली वो क्वाइट हो जाता है, उसके बाद जो एंजाइटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, बट विदाउट अफेक्टिंग वेकफुलनेस। मीन्स कॉन्शियस लेवल पे ही ये चीज़ें होती है व्हेन यू ट्रीट द पेशेंट विथ फिनोथायाजीन, उसको अनकॉन्शियस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। द ड्रग प्रोड्यूस एंटीसाइकोटिक इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर ऑफ डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्रेन। तो मेन जो फिनोथायाजीन का जो काम है जो कि एंटीसाइकोटिक इफेक्ट दिखाता है वो बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर ऑफ डोपामिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्रेन। तो ब्रेन में हमारे डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब डोपामिन के बारे में अगर कहा जाए तो डोपामिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें मोटिवेशन के लिए काम करता है, आपका किडनी के फंक्शन को काम करता है, आपका जो फोकस है उसे मेंटेन करने के लिए हमें डोपामिन का ज़रूरत होता है। नॉरएपिनेफ्रिन नथिंग बट नॉर एड्रेनालिन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एडवेंचर के टाइम में जैसा बोलते हैं कि भाई एड्रेनालिन पंप हो गया या फिर बढ़ गया हमारा, तो ये जो है ये सब एक्साइटमेंट वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है और इनके जो रिसेप्टर है इनको ब्लॉक करने का काम करता है फिनोथायाजीन, ठीक है, इन द ब्रेन में स्पेशली ये काम करता है। इट गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बट द मेन एंटीसाइकोटिक एक्शन इज ड्यू टू कॉम्पिटेटिव ब्लॉकेड ऑफ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर इन लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम ये इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि लिम्बिक सिस्टम स्पेशली जो है आपका बिहेवियर और एंजाइटी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपके डोपामिन लेवल प्रॉपर है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है अगर वो प्रॉपर है तो आपको एंजाइटी नहीं होता, वो निडर होता है, उसमें मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, फोकस होता है। बट डोपामिनर्जिक लेवल जहाँ पे कम हो जाए वहाँ पे वो पर्सन डिप्रेस होता है, ठीक है। तो अभी हम साइकोसिस जो कि मैनिक पेशेंट है जो हाइपर एक्टिव होते हैं ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने का बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके इसमें डोपामिन का लेवल ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने के वजह से वो ओवर एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए बोला है कि भाई साइकोमोटर स्लोइंग, इमोशनल क्वाइटनिंग, डिमिनिशन ऑफ इनिशिएटिव एंड एंजाइटी, ये जो सब चीज़ें हैं ये इसके मेन इफेक्ट है फिनोथायाजीन के। और जो मेजर साइकोसिस वाला पेशेंट होता है उसमें एजिटेशन होता है, अग्रेसिवनेस होता है। तो ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली हमें डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स को यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें आता है हमारा फिनोथायाजीन। उसके बाद फिनोथायाजीन के अदर यूज़ है एंटी इमिटिक एक्शन। तो एक कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो कि इमिसिस को कंट्रोल करता है, मीन्स आप जिसे उल्टी बोलते हैं, उल्टी को कंट्रोल करता है। तो फिनोथायाजीन जब हम लेते हैं तो वो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को डिप्रेस करता है जिसके वजह से हमें उल्टी नहीं होती। तो फिनोथायाजीन ये एक्ट करता है एज अ पावरफुल एंटी इमिटिक एजेंट। उसके बाद
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है फिनोथायाजिन का, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है वो हम देखते हैं। इट हैज सेंट्रल डिप्रेसेंट एक्शन ऑन हाइपोथैलेमिक सेंटर कंट्रोलिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो फिनोथायाजिन क्या करता है, सेंट्रली डिप्रेस करता है हाइपोथैलेमिक सेंटर को, जो कि कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी नथिंग बट एड्रिनर्जिक एक्टिविटी। और एड्रिनर्जिक एक्टिविटी कब होती है, जब एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, जिसे हम नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, जो कि ड्यूरिंग आपका एक्साइटमेंट रिलीज होता है। तो ये जो एक्शन है ये फिनोथायाजिन क्या करता है, डिप्रेस करता है बाय डिप्रेसिंग हाइपोथैलेमिक सेंटर, जो कंट्रोल करते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी नथिंग बट रिलेटेड टू योर नॉन एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर नथिंग बट अ केमिकल। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है फिनोथायाजिन का, इट प्रोड्यूसेस हाइपोटेंशन बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का डिप्रेशन होने के वजह से भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं, जिस पेशेंट को हम फिनोथायाजिन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसके वजह से डिक्रीज इन सिंपैथेटिक टोन होता है। ये ऑलरेडी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देख चुके हैं। तो सिंपैथेटिक टोन का भी डिप्रेशन होता है, जिसके वजह से आपको हाइपोटेंशन होता है। पेरिफेरली इट इंड्यूस वासोडायलेशन बाय एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एक्शन। ठीक है, तो पेरिफेरली, ये तो सेंट्रली बात हो गया, हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, तो अल्टीमेटली ब्रेन ये सीएनएस से रिलेटेड है, और सीएनएस से रिलेटेड जो भी है सेंटर हाइपोथैलेमस, ये आपका सिंपैथेटिक टोन को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके वजह से हाइपोटेंशन होता है। बट पेरिफेरली मीन्स आपका जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के जो दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें भी ये एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन दिखाता है फिनोथायाजिन, जिसके वजह से भी डायरेक्ट ब्लड वेसल्स डायलेट होती है और वासोडायलेशन होता है। तो ये है इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट फिनोथायाजिन के। इसके बाद इसके हम एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। द मोस्ट ट्रबलसम साइड इफेक्ट ऑब्जर्व द एंटीसाइकोटिक एजेंट्स आर द एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। तो इसका जो इफेक्ट है, मोस्ट ट्रबलसम साइड इफेक्ट जो है ये है एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट। इसमें आता है पार्किंसन सिम्टम्स। जैसा पार्किंसन सिम्टम्स में जैसा ट्रिमर होगा, मस्कुलर रिजिडिटी होगी, वीकनेस होगा ऑफ मोटर फंक्शन। तो ये साइड इफेक्ट क्यों है, बिकॉज पार्किंसन सिम्टम्स दिखते हैं जो भी पेशेंट फिनोथायाजिन को लेता है। क्यों दिखते हैं, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन योर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। और डोपामिन क्या करता है, अल्टीमेटली आपके बॉडी में जो है मोटिवेशन हो गया, आपके बॉडी का मूवमेंट हो गया, ब्लड वेसल्स का प्रॉपर मेंटेन करना हो गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन, इसके अलावा जो भी फोकस है, ये सबको कंट्रोल जो है आपका डोपामिनर्जिक रिसेप्टर और डोपामिन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो डोपामिन जब भी रिलीज होगा तो वो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड होगा और अल्टीमेटली फर्दर बायोकेमिकल एक्शन होगा, जिसकी वजह से आप थोड़े एनर्जेटिक रहेंगे, थोड़े वेकफुल रहेंगे और आप में थोड़ा एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। बट जब भी हम मैनिएक पेशेंट को फिनोथायाजिन का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि ज़्यादा डोपामिनर्जिक रिसेप्टर का ब्लॉकेड हो जाता है, जिसके वजह से ट्रिमर, मस्कुलर रिजिडिटी, मसल्स में रिजिडिटी आता है, मोटर फंक्शन में वीकनेस आता है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ योर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ थेरेपी फिनोथायाजिन में कॉज ड्राउजीनेस एंड फटीग। तो ड्राउजीनेस और फटीग ये इनिशियल
स्टेज के साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट है फिनोथाइजिन के। हमें ड्राउजीनेस आता है और फटिगनेस भी यानी थकान भी इससे आती है। उसके बाद ब्लड डिस्क्रियासिस ऑकर्स रेयरली। तो ब्लड डिस्क्रेसियास जो है ये इससे पहले भी हम सुन चुके हैं, ब्लड डिसऑर्डर जो है ये फिनोथाइजिन से बहुत कम होता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, फेंटिंग एंड डिजीनेस में ऑकर। तो हाइपोटेंशन कार्डियोवास्कुलर पे इफेक्ट पड़ता है एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो है इस पे इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हाइपोटेंशन होते हैं। टैकीकार्डिया मीन्स आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पंप होने लगता है। उसके अलावा फेंटिंग मीन्स आपको चक्कर आने के चांसेस है। डिजीनेस होने का चांसेस है, सर घूमना और थोड़ा फ्रेश ना लगना, ये जो चीज़ें हैं ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथैलेमस जो है ये नथिंग बट योर टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर है इन योर ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस पे एक्ट हो रहा है ड्रग, तो अल्टीमेटली हाइपोथर्मिया होने का भी चांसेस है, मीन्स आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होने का चांसेस है। उसके अलावा क्लोरिस्टेटिक जॉन्डिस होने का भी चांसेस है। उसके अलावा ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन भी जो है ये इसके अदर फ्रीक्वेंट साइड इफ़ेक्ट्स है। तो ये हो गया हमारा फिनोथाइजिन के एडवर्स इफ़ेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं इसका थेरापेटिक यूजेस। तो एज एंटीसाइकोटिक एजेंट, तो इसको एंटीसाइकोटिक एजेंट और मेजर ट्रैंक्विलाइजर करके यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोमोटर एजिटेशन एसोसिएटेड विथ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक साइकोसिस सच एज सिजोफ्रेनिया, मेनिया, etc. तो जो फिनोथाइजिन है स्पेशली सिजोफ्रेनिया और मेनिया जिसमें बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एजिटेशन होता है। एजिटेशन मीन्स एग्रीवेशन, उत्तेजना होती है, पेशेंट स्टेबल नहीं रहता, ऐसे पेशेंट के लिए स्पेशली फिनोथाइजिन यूज़ करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया और मेनिया में मोस्टली ये कंडीशंस आती है कि पेशेंट जो है ये अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है, और मैनियक में सम टाइम एग्रीवेटेड रहता है, सम टाइम डिप्रेस रहता है। तो ये कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए ये मेजर ट्रैंक्विलाइजर फिनोथाइजिन यूज़ करते हैं। इट रिमूव्स मेनी सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स सच एज हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन एक्सेट्रा। तो हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन जो है ये सिम्टम्स जो है इसको रिमूव करने के लिए भी फिनोथाइजिन को यूज़ करते हैं इन सिजोफ्रेनिक कंडीशंस। ठीक है। ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ थेरेपी फिनोथाइजिन में कॉज ड्राउजीनेस एंड फटीग। तो ये हम देख चुके हैं। उसके अलावा ये ब्लॉक करता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन इन योर मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसके वजह से नौशिया और वोमिटिंग हमें नहीं होती है। अब ये नौशिया और वोमिटिंग कौन इंड्यूस करता है? जो सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स जो है जो कि नौशिया और वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं, ऐसे एजेंट्स के साथ अगर हम फिनोथाइजिन को देते हैं तो ऐसे ड्रग फिनोथाइजिन क्या करता है कि एक्ट करता है एज अ एंटी इमिटिक ड्रग करके। ठीक है। इसके अलावा मोशन सिकनेस में भी आप फिनोथाइजिन को दे सकते हैं एज एन एंटीइमेटिक ड्रग करके। एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हमने जनरल एनेस्थेटिक टॉपिक में देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो पार्ट देखिए जनरल एनेस्थेटिक, उसमें हमने प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ऐसे मेडिकेशन हम देते हैं पेशेंट को काम डाउन करने के लिए, जो पेशेंट डरता है फॉर द ऑपरेशन और सर्टेन काइंड ऑफ सर्जरी। तो टू काम डाउन दैट पेशेंट वी यूज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, तो उसमें फिनोथाइजिन्स भी आते हैं।
तो ये हो गए इसके थेरापेटिक यूजेस। इसके बाद मेजर ट्रैंक्विलाइजर में आता है रिजरपिन। तो रिजरपिन सेंट्रल एंटीसाइकोटिक एक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ फिनोथायाजिन। तो रिजरपिन का सेंट्रल एंटीसाइकोटिक एक्शन जो है ये सिमिलर है फिनोथायाजिन के जैसा। मीन्स फिनोथायाजिन अल्टीमेटली डोपामिन और नॉर एड्रेनालिन को कंट्रोल करने का काम करता है बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर ऑफ डोपामिन। तो सेम रिजरपिन भी डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करता है। इसके बाद इट कॉज डिप्लेशन ऑफ सीरोटोनिन एंड कैटेकोलामिन फ्रॉम द ब्रेन एंड पेरिफेरल साइड। तो जिसके वजह से डिप्लीशन ऑफ सीरोटोनिन एंड कैटेकोलामिन फ्रॉम द ब्रेन एंड पेरिफेरल साइड जो है ये होता है। मीन्स वहाँ से सीरोटोनिन और कैटेकोलामिन का रिमूवल होता है। ठीक है। द डिप्लीशन ऑफ कैटेकोलामिन फ्रॉम द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन। तो ब्रेन से अगर कैटेकोलामिन निकल गया, अल्टीमेटली नॉर एड्रेनालिन निकल गया, तो उसके वजह से काल्मिंग इफेक्ट मिलता है। मीन्स एक्टिवेशन के लिए आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं बचेगा, तो आपका जो एड्रेनालिन रिलेटेड रिसेप्टर है वो एक्टिवेट नहीं होंगे, जिसके वजह से आपको ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन और काल्मिंग इफेक्ट दिखेगा। इट्स क्लिनिकल यूज इज लिमिटेड ड्यू टू टू मेन रीजन। तो रिजरपिन ये लिमिटेडली और आप बोल सकते हैं कि यूज नहीं करते ड्यू टू टू मेन रीजन। तो पहला कौन सा है? सीवियर मेंटल डिप्रेशन। तो सीवियर मेंटल डिप्रेशन होने का चांसेस है इफ यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट विथ रिजरपिन, क्योंकि ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को तो ब्लॉक तो करता ही है, सिमिलर टू दोज ऑफ फिनोथायाजिन। इसके अलावा वहाँ से सीरोटोनिन और कैटेकोलामिन जो है ये जो है इसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर्स को और केमिकल्स को कम करता है, जिसके वजह से पेशेंट जो है सीवियर मेंटल डिप्रेशन में जा सकता है। ठीक है। और पेशेंट अगर सीवियर मेंटल डिप्रेशन में चला गया तो वो सुसाइडल टेंडेंसी का बन सकता है और वो सुसाइड करने का सोच सकता है। तो ये इसका एक रीज़न है। और उसके अलावा इट इज़ लेस इफेक्टिव दैन फिनोथायाजिन, ये इसका सेकंड रीज़न है कि फिनोथायाजिन सुपेरियर है दैन यूर रिजरपिन। तो दो मेन रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि भाई इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कि भाई ये सीवियर मेंटल डिप्रेशन करता है ड्यू टू डिप्लीशन और रिडक्शन ऑफ योर serotonin and catecholamine, which are the essential neurotransmitter for proper brain function as well as your body। ठीक है। तो सीरोटोनिन और कैटेकोलामिन ये इसेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल है हमारे बॉडी के लिए, जिसके वजह से हमारा बॉडी का फोकस, मोटिवेशन, वेकफुलनेस, ब्लड वेसल्स पे कंट्रोल, ये सब जो है ये वाया ब्रेन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स से होता है। अगर इसका रिडक्शन हो जाए और डिप्लीशन हो जाए तो अल्टीमेटली पेशेंट को ऑब्वियस है सीवियर मेंटल डिप्रेशन आ सकता है। ठीक है। जिसके वजह से उसका सुसाइडल टेंडेंसी बनता है। ठीक है। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से रिजरपिन को यूज़ नहीं करते एज ए ट्रीटमेंट फॉर साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया और मेनिया। इसके बाद थर्ड ड्रग है हमारा हैलोपेरिडोल। इट कंट्रोल्स इफेक्टिवली द एजिटेटेड स्टेट एसोसिएटेड विथ साइकोटिक बिहेवियर सच एज सिजोफ्रेनिया एंड मेनिया। तो ये भी ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं इन सिजोफ्रेनिक पेशेंट एंड मेनियक पेशेंट, जिसमें ज़्यादा एग्रीवेशन होता है, ज़्यादा उत्तेजना होती है। टू कंट्रोल दैट एजिटेशन आप
इसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हैलोपेरिडोल को यूज़ कर सकते हैं। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट नोन, इट डिफर्स फ्रॉम क्लोरोप्रोमाजिन इन प्रोड्यूसिंग लिटिल सिडेशन। तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, बट ये क्लोरोप्रोमाजिन से डिफरेंटली एक्ट करता है और सिडेशन प्रोड्यूस करता है। मेनी एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन बट फीवर ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट। तो इसके भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन है, जो कि हमने इससे पहले देखा था कि फिनोथायाजिन के भी एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन और साइड इफेक्ट्स है। तो सेम इसके भी इंटरैक्शन है, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शंस है, बट ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे रिलेटेड साइड इफेक्ट जो है वो हैलोपेरिडोल के कम है, बिकॉज इट हैज़ लिटिल एंटीकोलिनर्जिक एंड ऑल्सो फ्यू अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं, ये हम नेक्स्ट जो चैप्टर सीखेंगे उसमें हम देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट में हम देखेंगे कि भाई कोलिनर्जिक क्या होते हैं और एड्रेनर्जिक क्या होते हैं। तो हमारा जो हैलोपेरिडोल ड्रग जो है, ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड साइड इफेक्ट जो है ये इसके कम है, बिकॉज इट हैज़ लिटिल एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन मीन्स जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उससे रिलेटेड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जो है ये इसका कम है। इसके अलावा अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन जो है ये भी इसकी कम है हैलोपेरिडोल की। दस इट इज़ एन एक्सीलेंट alternative to phenothiazine for patient who are resistant to phenothiazine or allergic to or suffer intolerable adverse effect from phenothiazine। तो इसके फीवर ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स होने के वजह से ये एक्सीलेंट अल्टरनेटिव है फिनोथायाजिन के लिए फॉर द पेशेंट हु आर रेजिस्टेंट टू फिनोथायाजिन। ऐसे पेशेंट जो कि फिनोथायाजिन को रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिनोथायाजिन देने के बाद भी उनका मैनियक और सिजोफ्रेनिक कंडीशन और साइकोटिक कंडीशन कंट्रोल नहीं हो पाता, ऐसे पेशेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं हैलोपेरिडोल को। इसके अलावा कुछ पेशेंट को फिनोथायाजिन की एलर्जी होती है या फिर वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे पेशेंट को भी आप हैलोपेरिडोल एज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग और मेजर ट्रैंक्विलाइजर करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हैलोपेरिडोल। तो आज का पार्ट 1 में हमने सिर्फ मेजर ट्रैंक्विलाइजर देखे हैं, जिसमें हमने फिनोथायाजिन, देन रिजर्पिन एंड हैलोपेरिडोल ये मेन ड्रग देखे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।